नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 68 पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे जैसे हम चिदाकाश गीता में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें बड़े बाबा का प्रेम स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि कैसे वे हम सभी के कल्याण के लिए चिंतित थे। वैसे यहाँ चिंतित कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाबा का यह प्रेम उसी तरह निस्वार्थ और अहेतुक था जैसे गौमुख से पतित पावनी गंगा बहती है जीव मात्र के कल्याण के लिए। आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में एक निवेदन है। यहाँ हम चिदाकाश गीता की व्याख्या करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे अंतिम न माने, इसे हमारी सेवा के रूप में देखा जाए। हम अपनी सीमित मति और बुद्धि के अनुरूप यहाँ चर्चा करते हैं और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी चिदाकाश गीता की व्याख्या करने को प्रेरित हो सकें। बिना खुद मनन चिंतन के इसका कोई लाभ नहीं होगा, और अगर आप हमारी व्याख्या से सहमत नहीं है तो नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। जो लोग चिदाकाश गीता के विषय में नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच समाधि की अवस्था में कुछ वाक्य सूत्र रूप में बोले थे। ये वाक्य हमारी साधारण सांसारिक समझ के बाहर होते थे। इन वाक्यों को उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने 286 श्लोकों के रूप में संकलित करके नाम दिया चिदाकाश गीता। यहाँ चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान, अर्थात ब्रह्म का गीत। चिदाकाश गीता को भगवान नित्यानंद का आध्यात्मिक संदेश कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने जीव, ब्रह्म, संसार, योग और प्राणायाम जैसे विषयों पर प्रकाश डाला है। अब श्लोक संख्या 68 पर चर्चा करते हैं। पहले ये श्लोक अंग्रेजी में। वेदांता मीन्स प्राणा और ब्रेथ। टू बी एंटायरली मर्ज्ड इन प्राणा इज वेदांता. Vedanta is one, indivisible. It is unbreakable. What is called Veda recitation is not from the tongue. Veda recitation should be from the throat. Those who know this secret are Brahmins. Veda is the one letter Om. It is the fire of inspiration. Vedanta is formless and changeless, indivisible. Light is caused by Veda. What is called धारणा in yoga is the real recitation of Veda. संक्षेप में, वेदांत का अर्थ है वेदों का सार। भगवान नित्यानंद ने श्लोक में वेदों का सार बताया है। वेदों को समझाने के लिए अनादिकाल से विद्वान प्रयास करते रहे हैं। अनेकों ग्रंथ रचे गए हैं, लेकिन फिर भी वेद अगम्य बताए गए हैं। लेकिन बड़े बाबा ने साधारण मनुष्यों के लिए वेदों का सार समझाया है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का सार। भगवान नित्यानंद कहते हैं कि वेदों का सार या वेदांत हैं हमारे प्राण, या दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि वेदों का सार हमारे प्राण हैं। इन प्राणों में स्वयं को लय कर देना ही वेदांत है। वेदों का यह सार अविभाज्य है। प्राण अविभाज्य हैं, अटूट हैं, अचल, दृढ़ और निरंतर हैं। मात्र वेदों की ऋचाओं का अपनी जिह्वा से पाठ करने से कुछ नहीं होता। वेदों की ऋचाएं हमारे गले से निकलनी चाहिए। जो ये गूढ़ रहस्य जानते हैं वे ही ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। वेदों को अगर एक शब्द में अभिव्यक्त करना हो तो हम उन्हें ओम कह सकते हैं। वेद प्रेरणा की अग्नि हैं। वेद निराकार हैं, सत्य हैं, अविभाज्य हैं। वेदों से ही चराचर में प्रकाश है। अष्टांग योग का छठा चरण धारणा वेदों के सार को सही मायनों में अभिव्यक्त करता है। श्लोक की और आगे व्याख्या करने से पहले हम समझ लें कि भगवान नित्यानंद गूढ़ ब्रह्म ज्ञान को भी ऐसी भाषा में व्यक्त करते थे कि हम जैसे साधारण गृहस्थ भक्त समझ सकें। लेकिन चूंकि ये पूरा विषय ही भाषा के परे है, इसलिए कई बार बातें हमारी समझ के बाहर चली जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बाबा के श्लोकों के मर्म को पकड़ने का प्रयास करें, शब्दों में खोने की बजाय। हम सभी जानते हैं कि वेद मानवीय सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और उन्हें मानव सभ्यता का आधारभूत ग्रंथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ये समस्त अलौकिक लौकिक ज्ञान के स्रोत कहे जा सकते हैं। इस श्लोक में बाबा इनके सार की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि संक्षेप में हमारे प्राण वेदों का सार हैं। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद और हमारी जीवनी शक्ति में कोई भेद नहीं है। समूचा अध्यात्म ही प्राणों को साधने और उस पर चित्त को धारण करने पर टिका है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने प्राणों में स्वयं को समाहित कर देना ही वेदों का सार है। वेद और प्राण वस्तुतः एक ही हैं। प्राण अविभाज्य हैं, अटूट हैं, निरंतर हैं। जिस तरह वेदों का वाचन केवल जीभ से करने से कुछ नहीं होगा, उसी तरह प्राणों को केवल श्वास निश्वास के साथ जोड़कर देखना अपर्याप्त है।
वस्तुतः वेदों और प्राण का मूल हमारे गले या विशुद्धि चक्र में है। विशुद्धि चक्र हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा के 7 केंद्रों में से एक है और इसका स्थान गले में होता है। इसे उदान प्राणों का केंद्र कहा जाता है। उदान प्राण हमारे ऊपर उठने वाले प्राण हैं, जो विशुद्धि चक्र से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में जाते हैं। विशुद्धि चक्र के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा हैं। इसीलिए भगवान नित्यानंद कहते हैं कि जो इस रहस्य को जानते हैं वही सही मायनों में ब्राह्मण हैं या ब्रह्म को जानने वाले विद्वान हैं। बाबा आगे कहते हैं कि ओम या ओमकार वेदों की ध्वनि है। ओम के तीनों अक्षर तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के भी प्रतीक माने गए हैं। बाबा कहते हैं ओम सत्प्रेरणा रूपी अग्नि है जो तमाम कलिमलों को जलाकर राख कर देती है। ओमकार के रूप में वेद निराकार हैं, सत हैं, चराचर जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। श्लोक के अंतिम वाक्य में बाबा कहते हैं कि अष्टांग योग के 6वें अंग धारणा का पालन किया जाए तो वह सही मायनों में वेदों के मनन जैसा है। धारणा अर्थात जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर कर लिया जाए तो यही अवस्था धारणा कहलाती है और इसी में वेदों का मूल निहित है। तो साथियों, ये थी श्लोक संख्या 68 की व्याख्या। आशा है कि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। मिलते हैं जल्द ही नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय नित्यानंद।